Hello and welcome back, dear friends, at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English literature resources. Dear friends, we are talking about our topic on phrasal verbs. दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स को। अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर हम अलग अलग लेसन्स में इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स को एग्जाम्पल्स के साथ, स्ट्रक्चर के साथ और एक ऐसी इमेज के साथ जो शायद आपको हेल्प कर सके उस फ्रेजल वर्ब को रिमेंबर रखने में। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेसन। हमारी जो आज की पहली फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, वो है ब्रेक अप समथिंग। आप देख सकते हैं दोस्तों कि ब्रेक अप समथिंग, यहां पर हमने समथिंग लगाया हुआ है, तो ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट साथ में आता है। साथ ही में यहां ब्रैकेट लगाया हुआ है ब्रेक समथिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्प्लिट हो सकती है फ्रेजल वर्ब, मतलब जो इसका ऑब्जेक्ट है वो इस वर्ब और इस पार्टिकल के बीच में भी आ सकता है। ब्रैकेट का मतलब ये ऑप्शनल है। बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स ऐसी भी होती हैं दोस्तों जिसके अंदर स्प्लिट एलिमेंट भी होता है और पार्टिकल के बाद अपना अलग ऑब्जेक्ट भी होता है। खैर, ब्रेक समथिंग, ब्रेक अप समथिंग एक बहुत कॉमन तो फ्रेजल वर्ब मीनिंग हम सभी जानते ही हैं, उसको भी लेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इसका एक और मीनिंग। टू डिवाइड और ब्रेक समथिंग इनटू मैनी पीसेस, किसी चीज को डिवाइड करना बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। सो इट्स अ काइंड ऑफ लिटरल मीनिंग। जो ब्रेक का लिटरल मीनिंग है उसी से ये निकल कर आया। यू कैन ऑल्सो लुक एट द एग्जाम्पल, ऑयल फ्लोट्स ऑन द टॉप ऑफ द वाटर एंड देन ब्रेक्स अप इनटू ड्रॉप्स। ऑयल जो है वो फ्लोट होता है और धीरे धीरे, स्पेशली व्हेन हीटेड, तो वो क्या होता है, ब्रेक इनटू छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो जो पहला अर्थ है ब्रेक अप का, वो है किसी फिजिकल पार्टिकल का छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर डिवाइड हो जाना। चलते हैं हमारी सेम फ्रेजल वर्ब पर, और इस बार जो इसका मीनिंग है ब्रेक का, वो लिटरल ना होकर फिगरेटिव मीनिंग है। तो ब्रेक समथिंग अप समथिंग सेम स्ट्रक्चर, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है और स्प्लिट भी हो सकती है। और टू एंड अ रिलेशनशिप, स्पेशली अ मैरिज और अ रोमांटिक वन, बहुत कॉमन है। इवन इंडियन सॉन्ग्स के अंदर भी पूरी फ्रेजल वर्ब को यूज कर लिया गया है। आपको आसानी से याद रहेगी, इतनी इजी है। इनफैक्ट अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियसली हम लोग इस फ्रेजल वर्ब को यूज भी करते हैं। ब्रेकअप हो गया, तो दिस ब्रेकअप इज एक्चुअली द सेम फ्रेजल वर्ब। एग्जाम्पल जैसे कुछ भी ले सकते हैं। आई डोंट थिंक इतनी इजी ये फ्रेजल वर्ब है, इसमें एग्जाम्पल की भी जरूरत है आपको। The queen accused her in-laws for trying to break up her marriage with the king. So simple एक बिल्कुल ब्रेकअप का एग्जाम्पल है ये। ब्रेकअप वो मीनिंग भी ध्यान रखिए, लिटरल मीनिंग किसी चीज का छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाना, और साथ में ये फिगरेटिव मीनिंग भी हो गया। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, ब्रीज थ्रू समथिंग। एक और ऐसी फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिव है, जिसके बाद ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। दोस्तों, ब्रीज जो है एक नाउन भी है, हम सभी जानते हैं। और ब्रीज वैसे अगर हम वर्ब के सेंस में बात करें तो इट इज मींस वी कैन से अ स्विफ्ट करंट ऑफ एयर, हवा का तेज झोंका, उसके लिए हम ब्रीज का यूज करते हैं। तो ब्रीज थ्रू जब इस फ्रेजल वर्ब को यूज किया जाता है तो उसका मीनिंग होता है टू डू समथिंग इजीली एंड सक्सेसफुली। और जनरली इसको हम एकेडमिक या किसी ऐसे प्रोफेशनल अचीवमेंट के लिए यूज करते हैं, जो जनरली ऐसा मान के चला जाता है इट रिक्वायर्स एफर्ट, मेहनत लगेगी, लेकिन ब्रीज थ्रू का मतलब इजीली, बिना किसी ज्यादा दिक्कत के आप उसे कर सकें। आप समझ सकते हैं फिगरेटिव हमने इसका मीनिंग लिया हुआ है, जैसे हवा आसानी से फ्लो होकर यहां से वहां जा सकती है, तो ब्रीज थ्रू का मतलब होगा इजीली एक अचीवमेंट ले लेना। लुक एट द एग्जांपल,
proving everyone wrong, she breezed through her training. Proving everyone wrong, सब लोग मान के चलते थे ट्रेनिंग विल बी वुड बी टफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेडी पर्सन जो भी है, लेकिन ब्रीज थ्रू विदाउट एनी डिफिकल्टी ऑब्स्टेकल, तब हम यूज करेंगे ब्रीज थ्रू समथिंग। तो ये जो समथिंग है यहां ऑब्जेक्ट आएगा जिस चीज से आसानी से आपने अकम्प्लिश कर ली, उसको जीत लिया। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, स्पेशली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। ब्रू अप समथिंग, ब्रू अप समथिंग, जैसा आप देख सकते हैं एक और ऐसी फ्रेजल वर्ब जो ट्रांजिटिव है अपने स्ट्रक्चर के अंदर, और एक और इसके साथ एडिशनल पॉइंट है, इस फ्रेजल वर्ब को हम प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट में यूज करते हैं। जनरली ये मतलब कंटिन्यूअस टेंस हम बोल सकते हैं, आईएनजी फॉर्म के साथ इसको यूज किया जाता है स्ट्रक्चर्स के अंदर। तो मीनिंग देखें, समथिंग अनप्लीजेंट और ट्रबलसम दैट इज लाइकली टू हैपन सून। मैं आपको थोड़ा सा इसका एटमोलॉजी भी बता देता हूं, थोड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिगरेटिव यूज हुआ है, यहां पर लिटरल सेंस नहीं है। ब्रूइंग है वो एक प्रोसेस होती है। अगर इफ यू आर अ कॉफी लवर यू शुड नो, ब्रूइंग जो प्रोसेस होती है उसमें कॉफी बीन्स को बहुत धीरे धीरे रोस्ट किया जाता है जब तक वो मेल्ट ना होने लग जाए, तो दैट इज कॉल्ड ब्रूइंग। तो यहां पर जो ब्रूइंग अप है, वैसे ब्रू केवल कॉफी के लिए नहीं, किसी भी चीज को स्लो बर्न करें, जब हम स्लो रोस्ट करें, कोई भी ऐसी चीज प्रोसेस करें जिनसे वो राइप हो, जिनसे रोस्ट हो, जिनसे मेल्ट हो, तब हम ब्रूइंग का यूज कर सकते हैं। तो देखिए समथिंग अनप्लीजेंट, इसको जोड़ा नेगेटिव से क्या है। ब्रूइंग तो कैसे भी हो सकती है, लेकिन जब हम फ्रेजल वर्ब में ब्रू अप यूज करते हैं तो कोई अनप्लीजेंट या ट्रबलसम चीज दैट इज लाइकली टू हैपन सून। एक और मैं आपको बताऊंगा यहां पर लिटरल और फिगरेटिव। अ स्टॉर्म इज ब्रूइंग अप, तो स्टॉर्म जो ये है तूफान, ये हम किसी एक्चुअली तूफान की भी बात कर सकते हैं, कोई समुद्र में आने वाला तूफान, या लेकिन इसको आप सोशल पॉलिटिकल किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी आप यूज कर सकते हो और बहुत जगह ये होता भी है। द फिशरमैन नोज, एग्जाम्पल भी देखिए इसमें क्या दे रखा है कि फिशरमैन को अच्छे से पता होता है विदाउट वार्निंग सिस्टम या किसी भी चीज, दे नो बाय देयर एक्सपीरियंस एंड इंस्टिंक्ट when a storm is brewing up at the sea। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है जो काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए when a storm is brewing, हमने जैसे कहा कि जनरली ये प्रोग्रेसिव सेंस में यूज होती है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ जो है ब्राइटन अप। लिटरल मीनिंग है, आसानी से समझ सकते हैं। ब्राइट जो एडजेक्टिव है उसका मतलब होता है समथिंग शाइनिंग, जिसके अंदर चमक हो। जब हम इसे वर्ब बना देते हैं तो ये हो जाता है ब्राइटन। ब्राइटन अप होना, किसी चीज का खिल जाना, किसी चीज का चमक जाना, दैट इज ब्राइटन अप। तो मीनिंग भी यही है, टू बिकम हैप्पियर और मोर चीयरफुल। जब आपके चेहरे पर वो हैप्पीनेस, वो चमक दिखाई दे, तब हम कहते हैं ब्राइटन अप। जनरली फेस के साथ यूज किया जाता है कि कोई चीज सुनकर, देखकर, एक्सपीरियंस करके आपके चेहरे पर जो ग्लो आता है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं द फेस ब्राइटन अप। जैसे ये एग्जाम्पल बता रहा है और बहुत ही रेलेवेंट है, हम सब बचपन में देख चुके हैं, इस चीज को फील कर चुके हैं। किड्स फेस ब्राइटन अप as soon as he saw the ice cream parlor। आइसक्रीम पार्लर को देखते ही, स्पेशली इफ यू हैव मनी इन द पॉकेट, तो फेस क्या होगा। और इट इज समर टाइम। खैर इंडियंस के लिए मुझे नहीं लगता आइसक्रीम के लिए समर टाइम होना जरूरी है, मनी जरूरी है, तो फेस ब्राइटन अप। यहां पर ब्राइटन अप काफी इजी है, आई होप आप आसानी से इसे याद कर सके। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब वापस से, क्योंकि इसका जो मीनिंग है वो लिटरल ना होकर फिगरेटिव है, मतलब जो उसका सीधा डेनोटेटिव सेंस है उसकी बजाय कॉनोटेटिव सेंस पर हम बात करेंगे। ब्रिम विथ समथिंग। इसके लिए दोस्तों ये भी थोड़ा समझ लिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है द लिमिट ऑफ अ कंटेनर, जहां उसका हम कहते हैं सरफेस या जो कंटेनिंग कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। जैसे एक टी कप है
तो कप का वो लास्ट पॉइंट जहां तक उस कप के अंदर आप कुछ पोर डाउन कर सकते हो, उसके बाद अगर आप डालेंगे तो वो स्पिल बाहर गिर जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिम। ये इसका लिटरल मीनिंग है। फिगरेटिव ब्रिम का मतलब होता है बिल्कुल किनारे पर होना। कोई चीज जैसे ब्रिमिंग विद टीयर्स, तो मतलब आंखें भरी हुई होना, अगले ही क्षण आंखें आंसू आंसू जो है आंखों से बाहर आ सकते हैं। तो ब्रिम विद समथिंग, वापस से जैसे ब्रू है वैसे ही ब्रिम को भी यूजुअली इन प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट यूज किया जाता है। मीनिंग अगर अपन देखें, to be full of feelings and ideas, confidence, excitement। देखिए brim with, ये अपने आप में जब हम लगा देते हैं इसके बाद बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। ब्रिम विद हैप्पीनेस, ब्रिमिंग विद टीयर्स, ब्रिमिंग विद जॉय, ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। तो आप उसको, ब्रिम का मतलब होता है वो ऊपर तक, जो लास्ट लिमिट है वहां तक भरा हुआ है। हम अगर इसका एग्जाम्पल भी देखें तो काफी क्लियर है। द यंग प्लेयर वॉज ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस, जो यंग प्लेयर था ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस विच गॉट रिफ्लेक्टेड, जो शो हो रहा था इन हिज फेसिंग द डेडली बॉलर्स। बॉलर्स को फेस करने में उस जो प्लेयर का कॉन्फिडेंस था उससे पता चल रहा था ही इज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो देखिए ब्रिमिंग विद टीयर्स मैंने एक और यूज करा है, क्योंकि यहां पर ब्रिमिंग विद टीयर्स हो सकता है, ब्रिमिंग विद हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस, कोई भी आप यहां पर इमोशनल स्टेट या इस तरह की चीज बता सकते हैं। चलते हैं हमारी नेक्स्ट इडियम की तरफ, जो है ब्रिंग समथिंग अबाउट समथिंग। एक और ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है यहां पर, ब्रिंग अबाउट, और उसके बाद ये हमने देख लिया स्प्लिट हो सकती है, इसके बीच में वर्ब और पार्टिकल के बीच में कुछ आ सकता है। मीनिंग होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू कॉज, किसी चीज को होने में कारक बनना। टू मतलब ब्रिंग अबाउट का मतलब कोई चेंज स्पेशली हम लेकर आते हैं तब उसके लिए यूज करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ वार, ये जो वार का एक्सपीरियंस था, ब्रॉट अबाउट ग्रेट चेंज इन द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ द सिटी। वार जब तक एक्सपीरियंस नहीं था, सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर बहुत लैप्सेस थी, बहुत सारे लैक्यूनास थे, कमी थी, लेकिन इस एक्सपीरियंस ने ब्रिंग अबाउट, इट कॉज टू हैपन, इसकी वजह से चेंज हुआ सिक्योरिटी मेजर्स के अंदर। तो ब्रिंग अबाउट इज ऑलवेज अबाउट अ चेंज दैट अकर्स, एक ऐसा परिवर्तन जो हो जाता है, तब हम यूज करते हैं ब्रिंग अबाउट का। नेक्स्ट हमारी जो फ्रेजल वर्ब है, ब्रिंग अराउंड समथिंग। और देखिए स्प्लिट के अंदर ऑप्शनल मैंने लिखा है ब्रिंग समबॉडी। जब किसी पर्सन के लिए अपन यूज करते हैं अराउंड, थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं अराउंड का मतलब किस तरह से होता है, ऐसे घूमना। तो यही मीनिंग है टू परसुएट समवन टू चेंज देयर ओपिनियन। एक पर्सन है जिसने एक ओपिनियन रखा हुआ है कि मैं ऐसा ही करूंगा, और आप परसुएट करते हैं, उन्हें रेडी करते हैं कि प्लीज, या फिर किसी भी तरह से फोर्स करते हैं और वो ओपिनियन अपना बदल लेते हैं, डिसीजन चेंज कर लेते हैं, देन दे आर ब्रॉट अराउंड। वो उस सेंस में हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ग्रैंड मदर फर्स्ट रिफ्यूज्ड बट द किड्स ब्रॉट हर अराउंड। देखिए यहां पर आप देखेंगे हर, तो ये समबॉडी हो गया, अराउंड हो गया, और समथिंग का ऑब्जेक्ट जो है टू कम विद देम टू द पार्टी। ये भी एक नेचुरल होता है, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं नो वी डोंट वांट, वी आर अनकंफर्टेबल ज्वाइनिंग योर पार्टी, योर एज ग्रुप। और ग्रैंड किड्स कभी कभी जिद पे अड़ जाते हैं, तो समहाउ दे ब्रॉट हर अराउंड, सो परसुएडेड, किसी तरह से वो परसुएड करने में सक्सेसफुल हुए। नेक्स्ट है वापिस से सेम, ब्रिंग अराउंड समबॉडी। तो देखिए यहां पर अलग मीनिंग है। पहला मीनिंग सेम ब्रिंग अराउंड का था कि किसी को परसुएड करना, कन्विंस करना कि वो अपना ओपिनियन चेंज कर सके। और यहां पर ब्रिंग अराउंड का मतलब है टू मेक समवन बिकम कॉन्शियस हु वाज अनकॉन्शियस। कोई व्यक्ति बेहोश हो और आप ट्रीटमेंट, मेडिकल केयर के द्वारा उसको होश में लाओ, इस पर्टिकुलर सेंस के लिए भी हम यूज करते हैं
ब्रिंग अराउंड। तो यहां पर भी somebody पर्सन को ही लेकर आएंगे होश में, इस वजह से द डॉक्टर क्विकली गेव हिम अ स्निफ ऑफ स्मेलिंग सॉल्ट। एक जो पोइट्री लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, दे कैन सी द यूज ऑफ एलिट्रेशन। स्निफ ऑफ स्मेलिंग सॉल्ट, स्मेलिंग सॉल्ट बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड होता है जो ऐसा मान के चला जाता है कि वो व्यक्ति के होश वापस ले आता है। टू ब्रिंग अराउंड हिज कॉन्शियसनेस, जैसा मैंने आपको बताया कि ये इसका एक और मीनिंग होता है, किसी बेहोश व्यक्ति को वापस होश में लाना। तो नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, ब्रिंग अराउंड टू समथिंग। देखिए पहला केवल ब्रिंग अराउंड है, अब ये ब्रिंग अराउंड टू है। तो टू लगाते ही क्या हो जाता है, टू डायरेक्ट अ कन्वर्सेशन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ वंस चॉइस। कोई एक टॉपिक चल रहा है और आप चाहते हैं कि बातचीत घूमकर टू कहां आ जाए, किसी एक ऐसे टॉपिक पे आ जाए, किसी एक ऐसे सब्जेक्ट पर आ जाए जिस पर आप चाहते हैं कि बातचीत हो, डायलॉग हो, कन्वर्सेशन हो। देन यू बेसिकली मनूवर करते हैं, आप कोशिश करते हैं कि वो बातचीत का तरीका घूम जाए। एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड वॉज ट्राइंग अगेन एंड अगेन टू ब्रिंग अराउंड द डिस्कशन टू द टॉपिक ऑफ फूड। वन ऑफ अ वेरी नेचुरल एग्जाम्पल, किसी ऐसी पार्टी में जाइए आप या किसी मीटिंग में जाइए जहां पर किड्स साथ में हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, डिस्कशन एंड एडल्ट टॉक्स, और उस बीच में बच्चा बार बार अपने पेरेंट्स से या जो भी साथ गए उनसे पूछते हैं वेयर इज फूड व्हेन इट विल बी एक्सेसिबल टू अस। तो चाइल्ड जो है लगातार कोशिश कर रहा है टू ब्रिंग अराउंड टू, उसके घुमाकर इस किस तरह से टॉपिक लाया जाए अपनी चॉइस के उसके ऊपर। दोस्तों ये थी हमारी आज की फ्रेजल वर्ब्स विद देयर स्ट्रक्चर, मीनिंग, एग्जाम्पल एंड अ रिलेटेड पिक्चर। आई होप you enjoyed the lesson. You will get benefit out of it. Keep watching, keep supporting. Thank you, dear friends.